हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ गिफ्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट्स, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें गिफ्ट की, तो देखिए गिफ्ट आप कैसे कहेंगे। ये जो है, ये गिफ्ट लीगली किसे कहा जाता है। गिफ्ट जैसे आप लोग जो नॉर्मली हम लोग एक बर्थडे पर गिफ्ट कह सकते हैं। नॉर्मली किसी भी चीज़ एक ओकेजन पर जो गिफ्ट दिया जाता है, तो इट इज़ वैलिड और नॉट, ये हम समझेंगे। तो देखिए गिफ्ट एक्चुअल में है क्या। गिफ्ट इज अ वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और असेट्स फ्रॉम वन पर्सन द डोनर टू अनदर पर्सन द डोनी। यहाँ तक समझते हैं। देखिए मीनिंग, एक गिफ्ट होता है वो वॉलेंट्री ट्रांसफर होता है। वॉलेंट्री मतलब खुद के इच्छा से, ठीक है ना, खुद के इच्छा से जो प्रॉपर्टी हो और असेट्स हो, कुछ भी, उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जाता है। जो देगा वो डोनर कहलाएगा और जो लेगा वो डोनी कहलाएगा, ठीक है। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। गिफ्ट यदि दे तो रहे हो आप, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देना है कि ये उम्मीद नहीं करनी कि मैं तो दे रहा हूँ तो मुझे भी मिलेगा, बोल रखा है ना। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में आपको कुछ नहीं उम्मीद करना है। टाइपिकली गिवन आउट ऑफ अफेक्शन, जेनरोसिटी और चैरिटी। ये जो देना है वो एक अफेक्शन, जेनरोसिटी और चैरिटी, इन सब चीज़ को ध्यान में रख करके देना है। ये तो आज समझ में आ गया आपको गिफ्ट। ये गिफ्ट आप इसे कहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो ये जरूर, मैं बड़ा गिफ्ट दूंगा तो जरूर ये भी मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। आप उसे गिफ्ट नहीं कह सकते। विदाउट एक्सपेक्टेशन के आपको देना होता है। एलिमेंट्स यदि हम बात करें तो आप किसे वैलिड गिफ्ट कहेंगे। तो पहला है इंटेंशन, विच मीन्स द डोनर मस्ट हैव अ क्लियर इंटेंशन टू गिव द गिफ्ट। जो डोनर है, देने वाला है, उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मैं इस गिफ्ट को दे रहा हूँ। ऐसा इंटेंशन नहीं बनाना चाहिए कि दूं या ना दूं, आधा दे दूंगा आधा नहीं दूंगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। डोनर का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मैं ये गिफ्ट सामने वाले को, डोनी को दे रहा हूँ, ठीक। आगे है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता। द डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो डोनर है, जो देने वाला है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बी ऑफ अ साउंड माइंड एंड लीगल एज। एक लीगल एज का होना चाहिए, विच मीन्स 18+ होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ इन अ केस ऑफ अनसाउंड माइंड और इलीगल एज, वो एक कह सकते हैं उसको इलीगल माना जाएगा वो, क्योंकि जिसकी एज हुई नहीं है, मतलब 18+ नहीं है, और वो कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है और बाद में यदि वो उस चीज़ का क्लेम करता है कि मैंने ये गिफ्ट दिया है मुझे चाहिए, तो डोनी को वो चीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो इलीगल एज पर है एक तो, ठीक है ना। और पागल नहीं होना चाहिए, विच मीन्स साउंड माइंड का होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। डेट्स कॉल्ड कैपेसिटी। आगे प्रॉपर्टी। द गिफ्ट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यूज। जो आप उसको दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप जमीन दे रहे हैं। वट एवर गिफ्ट आप दे रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब चाहे वो टेंजिबल भी हो चाहे इनटेंजिबल हो, बट उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। आगे एक्सेप्टेंस। द डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट। जो डोनी है, डोनर के द्वारा दिया जा रहा है, और जो डोनी है वो डोनी के द्वारा उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गिफ्ट उसके पास पहुंचा ही नहीं है तो वो वैलिड होगा। वैलिड और इनवैलिड कैसे कहलाएगा। तो डोनी को वो एक्सेप्ट करना है। फिफ्थ है डिलीवर। द गिफ्ट मस्ट बी फिजिकली और कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर्ड। जो भी गिफ्ट है वो उसके पास फिजिकली पहुंचना चाहिए। अब फिजिकली उसके पास है ही नहीं है, इनविजिबल है, तो नहीं काम चलेगा। एग्जाम्पल दे रखा है हैंडलिंग ओवर कीज, ठीक है ना, तो उनके हाथ में वो चीज़ पहुंचना चाहिए। आगे 6, नो कंसिडरेशन, विच मीन्स द गिफ्ट मस्ट बी गिवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि इसके पीछे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, विच मीन्स आपका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मैं दूंगा तो मुझे भी ऐसा कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो होप्स आपको गिफ्ट समझ में आ गया होगा और इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आप इसे गिफ्ट कहेंगे, क्योंकि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, इस बात को याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।